अब ये गोत्र का कॉन्सेप्ट समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? भारतीय समाज में जो गोत्र का कॉन्सेप्ट है, माना गया है कि अलग अलग ऋषि के साथ है ना अटैच की एसोसिएट किया गया है। एंसेस्ट्री की बात होती है, लिनिएज है ना, एंसेस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भारद्वाज गोत्र, नहीं, वशिष्ठ गोत्र, कश्यप गोत्र, अलग अलग ऋषि से जोड़े गए, है ना ये लिन। गोत्र जो टर्म है, दिस वाज यूज्ड फॉर द पीपल लिविंग ऑन अ पार्टिकुलर प्लेस वेयर देयर कैटल्स वर केप्ट। एक टोली है, एक समूह है, सबके कैटल्स एक जगह रहते थे। तो अगर ये सब तो क्या है, किन्स हैं, किथ एंड किन्स हैं, सबके कैटल्स यहाँ रहते हैं, ये सारे लोग का ओरिजिन माना गया कि एक है, तो इसलिए एक गोत्र के कहे गए। आई बात समझ में? अब दूसरे प्लेसेस पे अगर कुछ दूसरे लोग रहते हैं तो दे वुड बी मेकिंग अनदर गोत्रा। तो कहा गया कि अब गोत्र बहिर्गमन, गोत्रा एक्सोगेमी मतलब गोत्र बहिर्गमन, मतलब एक गोत्र के अंदर शादी विवाह नहीं करना है। गेटिंग द पॉइंट? अब इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स। एक तो साइंटिफिकली भी कई जगह ये प्रूफ हुआ है कि एक गोत्र के अंदर जो शादी होती है उसमें कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, डिजीजेज आदि होते हैं। एक इसके साथ साथ एक और ये हो सकता है कि एक गोत्र के लोग अगर अपने सामाजिक रिश्ते को बढ़ाएंगे दूसरे गोत्र में तो सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा, सोशल कांटेक्ट बढ़ेंगे, और इस तरह से सामाजिक कांटेक्ट को बढ़ाने के लिए भी या पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट को भी बढ़ाने के लिए भी ये गोत्र बहिर्गमन की व्यवस्था हुई होगी। गेटिंग द पॉइंट? अब शादी विवाह का जो इंस्टीट्यूशन है, मैरिज इंस्टीट्यूशन, वो एक दिन में तो डेवलप हुआ नहीं होगा, उस पर अलग अलग चीजों का असर होता है। ठीक है, अलग अलग धर्मों के हिसाब से उसके है ना नियम होते हैं। किसको अच्छा कहें किसको बुरा कहें ये ठीक नहीं होगा और हो भी नहीं सकता है। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि जो फूड हैबिट्स होते हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस का निर्माण होता है, इसके पीछे क्या रहता है? ज्योग्राफी काम करती है, जगह का असर पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जैसे जो मिडिल एशिया है या जो क्रिश्चियंस हैं, जब उनका शादी विवाह होता है लड़कियों का तो वाइट कपड़ों में होता है, वाइट ड्रेस। लेकिन आप देखेंगे कि किसी मुस्लिम परिवार में या क्रिश्चियन परिवार में भी जनरली, खासकर मुस्लिम परिवार को अगर देखें भारत में, तो शादी विवाह में क्या होता है? व्हाइट नहीं यूज किया जाता है। तो ये क्या हुआ? एक कल्चरल मिंगलिंग को दिखाता है, क्योंकि हिंदू समाज में जो व्हाइट है वो डेथ से भी जुड़ा हुआ है, व्हाइट, तो इसलिए कलर्ड फुल कपड़े में शादी विवाह किया जाता है। तो कई बार कल्चरल मिंगलिंग होता है। जैसे कल उन्होंने पूछा था कि आर्यंस कौन है ना? तो अगर आज हम देखें हमारी संस्कृति में तो इंडो ग्रीक्स आए थे, नहीं, साकाज आए थे, कुशांस आए थे, पार्थियंस आए थे, हुनाज आए थे। अब कौन सकाज है कौन कुशांस है कहना मुश्किल हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? वाई? बिकॉज they completely assimilated not only the culture but also with religion। और ये पूरे के पूरे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में क्या हो गए? विलयित हो गए, आत्मसातीकरण हो गया इनका। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन नहीं था, सब नेचुरल रिलीजन वाले थे। तो नेचुरल रिलीजन जब आपके पास होता है तो आपके कन्वर्ट होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर तुर्क्स और मुगल्स पहले इधर से रिलीजन न लेकर इधर आ गए होते तो वो भारतीय धर्म के पार्ट होते, लेकिन चूंकि उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया था, रिलीजन के रूप में इस्लाम को ग्रहण कर लिया था, कल्चर के रूप में ईरान को ग्रहण कर लिया था, पर्शियन कल्चर, इसलिए पर्शियन लैंग्वेज डोमिनेंट है उनके लिए। तो इसलिए वो जब आए सो दे हैड द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन। तो इसलिए रिलीजियस कन्वर्जन नहीं हुआ, इन द सेंस कि जो आए वहां से उन्होंने अपने धर्म को मेंटेन रखा, लेकिन कल्चर एडॉप्ट करेंगे, क्योंकि कल्चर तो एक ही होता है ना। रिलीजियस डिफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए
मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी गांव में रहता है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसका पहनावा एक ही जैसा होगा या नहीं होगा? एक ही जैसा होगा। लैंग्वेज भी एक होगा। आप लैंग्वेज बोलने के आधार पर कैसे तय करेंगे कौन किस कास्ट का है, कौन किस धर्म का है? नहीं करेंगे। इसलिए कल्चर हमेशा डोमिनेंट होता है रिलीजन की तुलना में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये गोत्र बहिर्गमन का आया। अब ये गोत्र बहिर्गमन का जो प्रैक्टिस है, ये एक सामाजिक नियमन का तरीका है। इसमें इसके लीगलिटी जो है वो कई बार हम देखते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क में इसको बहुत ज्यादा स्वीकृति नहीं मिलती है। कई बार हरियाणा में देखते होंगे खाप पंचायत का जो फैसला होता है वो कई बार टकरा जाता है सुप्रीम कोर्ट के, है ना, जुरिस्डिक्शन से। तो क्योंकि खाप पंचायत लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कैसा है? सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन और लीगल इंस्टीट्यूशन कई बार, लेकिन ये भी बात सही है कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो चाहे लीगल हो या सोशल इंस्टीट्यूशन है, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस होते हैं, उस समय के हिसाब से उसमें चेंज होते रहता है। तो ये गोत्र का जो कंसेप्ट है, अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो सबसे पहले ध्यान रखना है अथर्ववेद से ये आ रहा है, ठीक है। और अब ये कहा गया कि जो एक जगह कैटल रहने वाले लोग हैं, या एक जो टोली के एक खास जगह पे रहने वाली जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, वो अंदर शादी न करके बाहर, बहिर्गमन, है ना, एक्सोगेमी, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से ये गोत्र बहिर्गमन का हाँ।